दोस्तों, एक कहावत है। कहावत नहीं है, ये हमारी रामायण में लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश काल आता है तो आपकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब कोई बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो मुहावरे होते हैं उसका मुझे कोई प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलता है, तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकली हम सबके सामने है। किसान, बूढ़े बुजुर्ग लोग खेत घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, वो आतंकवादी है। पुलवामा कांड की पूरी जानकारी होने पे भी, मतलब सब प्री प्लान था, और उसके मरने पे खुशी मनाने वाला देशभक्त। तो इसे क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जैसे रावण था, तो रावण को कितने लोगों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, उसके फादर इन लॉ ने समझाया, उसकी नहीं समझ में आया क्योंकि उसका विनाश काल आ चुका था। उसकी समझो इतना, तीनों लोगों का विजेता, इतना बड़ा ज्ञानी, उसको इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आई कि दूसरे की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्यों नहीं समझ में आई उसकी? क्योंकि उसका काल आ चुका था। काल आ चुका है, आप समझ ही नहीं सकते। देखिए, ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना ऐसे की है कि जब ताकत बहुत बढ़ जाती है और गलत तरफ बढ़ने लगती है तो वो उसका अंत कर देता है। ये सृष्टि का नियम है। बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी ले लो। कौरव पांडव को लो। कौरव कितने ताकतवर थे, लेकिन पांडव को राज्य वापस कर देते तो क्या क्या हर्ष था? उनका तो अपना राज्य था ही ना। वो वनवास काट के आ गए 12-13 साल, अब दे दो, खत्म हो गई बात। लेकिन उनका विनाश काल आ चुका था। उन्होंने जो द्रौपदी की बेइज्जती की, उसका दंड उनको मिलना था, तो उनकी बुद्धि हो ही नहीं सकती थी सही। अशोक कितना बड़ा अशोक सम्राट है। अशोक ने क्या किया? पूरे देश को जीत लिया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया, लेकिन कलिंग को नहीं जीत पाया। जीता कलिंग को, लेकिन कलिंग की जीत हार से भी बुरी तरह हुई, क्योंकि उसमें इतने लोग मारे गए, इतने कत्लेआम हुआ कि अशोक बिल्कुल बैरागी बन गया, यानी वो जीत के भी हार गया। ये क्या चीज़ है? इसे कहते हैं ईश्वर का न्याय। देखो, जो ताकत होती है वो इम्तिहान होता है दिल और दिमाग का। ताकत मिलने के बाद भी दिल और दिमाग का आप सही इस्तेमाल करते हो तो आप सच्चे इंसान हो। ईश्वर उसको और ताकत देता है, लेकिन ताकत दी और आपने ताकत का दुरुपयोग कर दिया तो वो ताकत आपसे छीन लेगा। भाई, विनाश काल आ जाएगा, आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसी चीज चली जाएगी। अब कि भगवान किसान के रूप में खुद सामने आया है कि तुम लोग महाजाहिल हो, महा बेबुद्धि के लोग हो, तुमको समझाने के लिए हम खुद आते हैं। और 70-80-100 किसानों की जितनी भी डेथ हुई है, वो दिखाते हैं कि तुम्हारा दिल भी पसीजता है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग भी काम करता है कि नहीं। और तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों ही काम नहीं करता, तब तो तुम्हें स्क्रैप करना पड़ेगा। भगवान तुम्हें स्क्रैप करेगा ही ना। कौन बचा सकता है तुमको? कितनी भी ताकत, कौरव की सेना कितनी बड़ी थी, खत्म हो गई। ऐसे ही भगवान, अगर इंसान ये समझ ले कि भगवान सच के साथ होता है, सच कितना भी छोटा हो, कलिंग सच था, उसने अधिकार बोला नहीं, तुम्हारी हम अधीनता स्वीकार करते, मेरा राज्य है, मेरी अपनी सेल्फ वो है, रिस्पेक्ट है, मैं क्यों तुम्हारी अधीनता स्वीकार करूं? और उसने अशोक को क्या जरूरत थी? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, वो उसका नाम क्या, महासम्राट हासिल करने की, चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालच, मैं और ताकतवर हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना चाहूँ। अरे वो अगर कलिंग से कहता है ठीक है तुम नहीं आते तो कोई बात नहीं, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी प्रजा खुश ही रहे। अपनी ताकत दिखाने के लिए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बटूँ, सब मेरे अंडर में आ जाए, उसने कितने लोगों को मरवा दिया। बुद्धि का ना होना, यही बुद्धि का नहीं होना ताकत का अंत कराती है। ये बात मेरी स्टैम्प पेपर लिख के नोट करके रखना, और तुम उन ताकतवरों का अंत देखना, क्योंकि ईश्वर 70-80-100 किसान जितने मरे हैं उसके लिए माफ़ नहीं करने वाली है। और जो बच्चे और बेटियां ठिठुरती ठंड में बैठे हैं और तुम लोग रजाई ओढ़ के एसी में बैठे हो अंदर, तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, ज़मीन के अंदर डालेगी।
ना एसी ना कुछ, जाओ अब ऐसे ग्रह में जाओगे जहाँ 300 डिग्री टेम्परेचर होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा।